देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि शैतान ने बुल्ली पर हमला कर दिया था और उसके काटने की वजह से बुल्ली इन्फेक्टेड हो चुका था। बुल्ली और मिसेस टॉमी बुल्ली के लिए जादुई घास लेकर आए थे जिससे वो बुल्ली का इलाज कर सकेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुल्ली अब भूत बन चुका था। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बुल्ली अभी अपने होश में नहीं है। उसे ये भी याद नहीं है कि मिसेस टॉमी और बुल्ली उसके अपने ही लोग हैं जिसके साथ वो यहाँ आया था, और वो उसके इलाज के लिए ही जादुई घास लेकर आए हैं। लेकिन बुल्ली को कुछ भी याद नहीं है। उसके सामने जो भी आएगा वो उस पर हमला कर देगा और उसे मार डालेगा। बुल्ली और मिसेस टॉमी के लिए बेहतर तो यही होगा कि वो यहाँ से चले जाएं, वरना बुल्ली उन पर हमला कर देगा। लेकिन इन दोनों के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। पहले वो एक शैतान से बचकर भाग रहे थे, अभी उनके पीछे 2 शैतान लग चुके हैं। बुल्ली और मिसेस टॉमी को गाड़ी लेकर फौरन यहाँ से निकलना होगा, लेकिन ये दोनों यहाँ से निकलेंगे कैसे? क्योंकि गाड़ी के ऊपर 2 शैतान लेटा हुआ है और इसने बुल्ली और मिसेस टॉमी को आते हुए देख लिया है। अब ये दोनों यहाँ से भागेंगे कैसे? क्योंकि गाड़ी के सामने तो शैतान खड़ा हुआ है जो इन्हें ही देख रहा है। और ये लोग पीछे भी नहीं भाग सकते क्योंकि बुल्ली इनके पीछे पड़ा हुआ है। वो इन दोनों की तरफ ही आ रहा है। जल्दी ही इन्हें कहीं और जाकर छुपना होगा, वरना ये दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। बुल्ली और मिसेस टॉमी को इस बात का डर था कि अगर वो घर के अंदर गए तो शैतान घर के अंदर भी आ जाएगा, इसलिए वो छत के ऊपर चढ़ गए। लेकिन शायद बुल्ली और मिसेस टॉमी ये सोच रहे हैं कि शैतान छत के ऊपर नहीं चढ़ सकता, तो ये गलत सोच रहे हैं क्योंकि थोड़ी ही देर में इन्हें पता चल जाएगा। और सबसे पहले गुल्ली छत के ऊपर चढ़ता है और मिसेस टॉमी का पैर पकड़ लेता है और उसे खींचकर उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, और उतने ही देर में शैतान भी ऊपर चढ़ जाता है और फिर दोनों मिलकर मिसेस टॉमी को खींचकर नीचे गिराते हैं। गुल्ली ये सब देखता रहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता, और फिर शैतान मिसेस टॉमी को खींचकर अपने साथ ले जाता है। और तभी बुल्ली दोबारा छत के ऊपर चढ़ता है, लेकिन गुल्ली कुत्ते की तरह लत्ती चला के उसे नीचे गिरा देता है और फिर खुद नीचे उतरकर बुल्ली को देखता है तो उसे अपना दोस्त बुल्ली याद आ जाता है। गुल्ली बुल्ली के पास बैठकर उसे याद दिलाता है कि हम दोनों दोस्त हैं बुल्ली, लेकिन ये सब तुम्हें याद नहीं है क्योंकि तुम शैतान बन चुके हो और तुम्हारी पूरी बॉडी बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल हो चुकी है। और तभी बुल्ली का कलर बदलने लगता है और वो अचानक से बुल्ली को पकड़ लेता है क्योंकि बुल्ली अभी बहुत ताकतवर हो चुका है। और देखते ही देखते बुल्ली इतना बड़ा हो जाता है कि बुल्ली उसके सामने एक छोटा सा खिलौना लगने लगता है। और तभी बुल्ली गुल्ली को उठाकर फेंक देता है और फिर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। गुल्ली को अगर अपनी जान बचानी है तो उसे यहाँ से भागना ही होगा।
क्योंकि बुल्ली अभी इतना बड़ा हो चुका है कि वो डायनासोर को भी उठाकर पटक सकता है। गुल्ली तो बहुत छोटी सी चीज है। गुल्ली फौरन वहां से भागता है, लेकिन पीछे पीछे उसके बुल्ली भी आ रहा होता है। गुल्ली को अभी ऐसी जगह की जरूरत है जहां वो छुपकर अपनी जान बचा सके। कुछ दूर भागने के बाद गुल्ली को ऐसी जगह नजर आती है। वहां लकड़ी के बॉक्स और पुराने ड्रम रखे होते हैं। गुल्ली फौरन उनके पीछे छुप जाता है, लेकिन ये ड्रम इतने बड़े नहीं है कि गुल्ली को पूरी तरह से छुपा सके, और बुल्ली भी उसे ढूंढ रहा होता है। तभी गुल्ली पीछे मुड़कर बुल्ली को देखता है। वो उसके सामने ही खड़ा हुआ है, और तभी बुल्ली भी गुल्ली को देख लेता है और वो उसके करीब आने लगता है। अब यहाँ छुपने का कोई भी फायदा नहीं है। गुल्ली फौरन वहां से भागता है और बुल्ली फिर से उसके पीछे पीछे चल देता है, लेकिन किसी भी तरह से बुल्ली को रोकना होगा, वरना गुल्ली यहाँ से भाग नहीं पाएगा। गुल्ली बुल्ली से लड़ने का फैसला करता है, लेकिन गुल्ली से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। गुल्ली के सारे वार बुल्ली बेकार कर देता है। अब गुल्ली के पास एक ही रास्ता बचा है, गुल्ली के साथ फाइट करना। तो गुल्ली उसे आगे बढ़कर जोरदार लात मारता है, और आखिरकार बुल्ली वहीं ढेर हो जाता है और गुल्ली को भागने का मौका मिल जाता है। गुल्ली दौड़ता हुआ सीधे अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, गुल्ली भी उठकर खड़ा हो जाता है। गुल्ली गाड़ी को कोई भी नुकसान पहुंचा पाए इससे पहले ही गुल्ली गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। अभी गुल्ली सीधे बाबा के पास जा रहा है, लेकिन पता नहीं बाबा घर पे मिलेंगे भी या नहीं, क्योंकि पिछले महीने बाबा अंडरटेकर के साथ कबड्डी खेलने के लिए अमेरिका गए हुए थे। पता नहीं वो वापस आए हैं या फिर अभी तक अमेरिका में कबड्डी खेल रहे हैं। ये तो घर जाने के बाद ही पता चलेगा। अच्छी बात तो ये है कि बाबा अपने घर पे मौजूद हैं और कुछ ठोका पीटी का काम कर रहे हैं। शायद वो अपनी पुरानी सीढ़ी की मरम्मत कर रहे हैं। तभी गुल्ली बाबा के पास पहुंचता है और हॉन्टेड हाउस के बारे में सब कुछ बताता है। इसे सुनकर बाबा सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और पूछते हैं कि बुल्ली कहाँ है। गुल्ली कहता है कि बुल्ली अभी वही है और वो शैतान बन चुका है। बाबा कहते हैं कि मुझे उस जगह लेकर चलो जल्दी। फिर दोनों उस जगह जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बाबा उचक के गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और गुल्ली गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता है और बाबा को लेकर रवाना हो जाता है। गुल्ली को जल्दी ही बुल्ली के पास पहुंचना होगा और मिसेस टॉमी को भी बचाना होगा, क्योंकि टॉमी फैमिली के सारे मेंबर पहले ही मर चुके हैं। सिर्फ मिसेस टॉमी ही जिंदा थी। पता नहीं उनका क्या हुआ। और इधर गुल्ली बाबा को लेकर सही जगह पहुंच चुका है, और पहुंचते ही गुल्ली ने बाबा को बताया वो रहा बुल्ली और वो है शैतान। शायद वो दोनों मिसेस टॉमी को खाने जा रहे हैं। हमें उनके पास चलना चाहिए। और फिर वो उनके पास पहुंच गए। गुल्ली और शैतान दोनों मिसेस टॉमी की दावत उड़ाने वाले थे, लेकिन गुल्ली और बाबा ने इन दोनों की दावत खराब कर दी। शैतान को देखते ही बाबा ने हथौड़ी फेंक कर मारी, जो शैतान के सर में लगी और शैतान वहीं लुढ़क गया। लेकिन ये देखकर गुल्ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, और इधर बाबा भी बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन वो बुल्ली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन इधर बुल्ली गुस्से से बाबा की तरफ आगे बढ़ता है और ये बाबा को भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है। तभी बाबा बुल्ली से वहीं रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो रुकने को तैयार ही नहीं होता। बुल्ली गाड़ी को बैक करता है, लेकिन बुल्ली दोनों के पीछे पड़ गया है।
तभी बाबा बुल्ली को लास्ट वार्निंग देते हैं, लेकिन बुल्ली रुकने को अभी भी तैयार नहीं है। वो सीधे बाबा और बुल्ली की तरफ आ रहा है और तभी बाबा अपना एक्शन दिखाते हैं और बुल्ली को एक जोरदार सुपरमैन पंच मारते हैं। बाबा के पंच मारते ही बुल्ली वही ढेर हो जाता है और उसके अंदर का शैतान निकल कर भाग जाता है और बुल्ली अपनी असली हालत में वापस आ जाता है और थोड़ी ही देर में उसे होश आ जाता है। और इधर मिसेस टॉमी को भी होश आ गया है और जब वो घूम कर देखती हैं तो शैतान उनके पास ही बैठा हुआ है। ये देखकर वो डर जाती है और शैतान उन पर हमला कर देता है। मिसेस टॉमी अपने पास पड़ी हुई हथौड़ी उठाकर शैतान के सिर में मार देती है और शैतान फिर से ढेर हो जाता है। बुल्ली दौड़ते हुए मिसेस टॉमी के पास आते हैं, लेकिन ये तीनों हैरान हो जाते हैं कि ये शैतान फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। शायद इसका इलाज बाबा ही कर सकते हैं। बाबा की पोजीशन देखकर तो ऐसा लगता है कि बाबा अपने काम के लिए तैयार हैं और ये लगा दी बाबा ने दौड़। बाबा की स्पीड काफी तेज लग रही है और ये मारा स्पीयर। आवाज बहुत तेज आई है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अरे ये क्या हो गया? बाबा के एक ही स्पीयर से शैतान के साथ साथ पूरा हॉन्टेड हाउस ही तबाह हो गया। लेकिन बाबा शैतान को पकड़ के कहाँ ले जा रहे हैं? और इधर ये तीनों खाली ड्रम लेकर खड़े हुए हैं। शायद शैतान इस ड्रम के अंदर बंद होने वाला है। लेकिन ये क्या? बाबा ने शैतान को छोड़ क्यों दिया? ये अचानक बाबा को क्या हो गया? अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक थे। इसी बात से बुल्ली भी परेशान है और इधर ये शैतान भी उठकर खड़ा हो गया है। और तभी तो ये बात थी, शैतान जा चुका है ड्रम के अंदर और ड्रम हो चुका है बंद। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप बुल्ली और बाबा की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।